जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन इकराम, साल 2024 दिसंबर का महीना और उसका आखिरी सूरज आज बहुत सी उम्मीदें और बहुत सी यादें अपने साथ ले डूबा। मुझे आज बेसिकली व्लॉग तो नहीं बनाना था, लेकिन ऐसे ही वो मुझे ख़्याल आया कि आज जो है वो स्मॉल कैटेगरीज़ जो थी उनका जो है वो आखिरी दिन था इजरा का। फिर वाक़फ़ान हाल से मैंने हाल हवीला किया कि क्या सिचुएशन रही, तो उसके बाद मुझे कोई खैर की खबर नहीं आई। उसके बाद फिर मैंने अपने जो सोर्सेज थे उनसे रब्ता किया, वहाँ से फिर मुझे कुछ जो है वो अच्छी जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद फिर JWST जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए फिर मैंने जो है वो मतलब वो ढूँढने की कोशिश की कि शायद कोई आज स्मॉल कैटेगरीज़ के कोई इजरा हुए हों, तो उसके बाद फिर वो मुझे नज़र नहीं आए। तो फिर मुझे फाइनली एहसास हो गया कि जो है वो ये बेचारे भी जो है डूबते सूरज के साथ ये भी शायद डूब गए। नाज़रीन इकराम, 2025 का जो है कल इंशाल्लाह आगाज़ होने जा रहा है। अल्लाह ताला बेहतरी करे सब लोगों के लिए। लेकिन मुझे कुछ वो साल भी जो है 2025 का भी कुछ अच्छा नहीं लगता रिगार्डिंग आप लोगों के इजरा के हवाले से। मैं अभी कुछ स्टडी कर रहा था कल रात को, तो मेरे सामने से एक आर्टिकल गुजरा जिसमें मैंने देखा, स्पेशली ये एग्रीकल्चर वालों की बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर वालों के लिए कि उनका एक जो है वो प्रोविंस है, ये भी अब मैं आप स्क्रीन पे देखें, मैं आपको ये पढ़ के भी दिखा देता हूँ साथ में। इसको आप देखें पहले ये प्लीज़। ये देखें आप कि ये इसका इनका एक सूबा है ग्योनगैम, ये इनका प्रोविंस है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ग्योनगैम टू रिसीव अप टू 7312 फॉरेन सीजनल वर्कर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. Gyeonggum Gyeongnam province announced on the 23rd that it has received a final allocation of 7312 foreign seasonal workers E8 visas in the agriculture sector for the first half of 2025 from the Ministry of Justice. तो देखें नाज़रीन इकराम, बात ये है कि जब एक प्रोविंस जो है वो इतने वर्कर्स को, सीजनल वर्कर्स को अपने पास बुलाएगा, तो E9 का कौन इजरा होने देगा? क्योंकि इससे पहले भी सीजनल लोग जो हैं वहाँ पे जाते थे, लेकिन वो C4 पे जाते थे, या वो मतलब इस पे सीजनल वीज़ा पे जब वो जाते थे वहाँ पे E8 वीज़ा पे, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो उनको 5 महीने का जो है वो वीज़ा अलॉट होता था। 5 महीने का वीज़ा एलोकेट करते थे, उसके बाद 3 महीने की आगे एक्सटेंशन देते थे। अभी उन्होंने कहा जी कि हम 8 माह का देंगे एक ही दफ़ा। अब वो जो 8 महीने के लिए वो वहाँ पे वो सीजनल वर्कर्स को बुलाएँगे, तो आप लोगों को E9 को एग्रीकल्चर पे कौन लेके जाएगा? मुझे नहीं लगता। ये देखें, फिर वही बात हो जाती है, ये नेगेटिविटी फैलाने वाली बात नहीं है ये। ये हकायक हैं जो मैं आपके सामने स्टडी करने के बाद आपके सामने रखता हूँ। अब आपका फिर ये सवाल हो सकता है कि जी पॉजिटिव चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लभदियां। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ पॉजिटिव चीज़ कोई आवे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਤੇ मैं ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਨਾ, जो पॉजिटिव चीज़ आंदी ही कोई नहीं, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने? सॉरी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि देखें, जो लोग साहिबान इक़्तिदार वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उनकी इसके अंदर 90% कंट्रीब्यूशन उन लोगों का होता है कि वो फैक्ट्री ओनर्स के साथ वो कैसे मेल मिलाप करते हैं, कैसे उन लोगों के साथ जो है वो अपने लोगों की मार्केटिंग करते हैं। जब वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब अभी ये एक आर्टिकल और देखें, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो इसको आप देखेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। ये देखें ज़रा आप प्लीज़। The number of foreign workers at the Hyundai Heavy Industries Ulsan shipyard increased from about 3500 at the end of last year to 4500 this year as of December. ये 2025 की बात हो रही है. The number of foreign workers at Samsung Heavy Industries Juji shipyard also increased from 3500 से 4600 and more than 1000 foreigners were hired at Hanwha Ocean Juji plant. Considering the recent boom in the shipbuilding industry, the number of foreign workers at shipyards is expected to continue to increase. The
नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये देखिए ये शिप यार्ड वहां पे, इसके अंदर जो है ना वेल्डिंग के हमारे लोग बहुत सारे इसके अंदर वो उनका खप सकते हैं। अच्छा, ये वहां पे शिप यार्ड का काम है उनके में, पूरा आर्टिकल है ये। इसके अंदर उनके ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रिलियंस डॉलर्स के अंदर चले गए हुए हैं, और इसलिए उन्होंने कहा जी कि हमें जो है वर्कर्स जो है वो ये चाहिए। इसके बाद जो गौरतलब बात है वो देखें जरा आप, ये अगला आर्टिकल जो है इसका, मैं इसी का पैरा है बेसिकली, वो इसको आप देखें जरा। The diversity of nationalities is also gradually expanding, with employment previously focused on Southeast Asian expanding to Central Asia. Earlier this month, Samsung Heavy Industries agreed to hire a large number of Uzbek workers. ये इसको जरा फिर देखें, Uzbek workers by next year. The employees will be dispatched to Korea for 3 years based on multiple entry E7 visas issued to qualified experts. HD Hyundai Heavy Industries also plans to hire 350 Uzbek professionals. ये आपने देखा। अब देखें क्या है कि अब वहां पे वो जो लोग बैठे हुए हैं, उस कौम के जो लोग बैठे हुए हैं, उस मुल्क के जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए मेहनत की। अपने वर्कर्स के लिए वहां पे हुंडई कंपनी के अंदर जाके उन्होंने मेहनत की, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आपके बंदों को हम हायर कर लेंगे। तो ऐसे ही ये देखें, ये सारे इसके अंदर मैक्सिमम क्या है, E7 के अंदर ये सारे वेल्डर्स इसमें जाते हैं। ठीक है, तो हमें भी कोटा पिछले साल मिला था, लेकिन उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूं कि इस दफा भी जो है वेल्डिंग का कोटा हमारा होगा। लेकिन देखे ना, वो पहले से ही एक कंपनी ने 350 उन्होंने कहा जी हमें ये चाहिए। तो ऐसे ही क्या हमारे जो लोग हैं वो वहां पे जाके हमारी मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं? हम बार बार ये कहते हैं कि हमारा जो एक ही मुतालबा है कि हमारे इजरा जो है वो तब ज्यादा होंगे जब वहां पे मार्केटिंग के लिए वहां का कोई लोकल बंदा हमारी मार्केटिंग करेगा। तो ये दो चीजें थी जो मेरे सामने आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं और फिर आप लोगों के दुख में भी वो जो शरीक हुआ जाए, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले तो बेचारे बैठे हैं। वो मुझे फिर बल्कि वो नूर जहां का एक पुराना सा एक वो गाना था वो याद आ गया, जब हम कभी छोटे हुआ करते थे। तो वो पता नहीं कौन सी मूवी थी, लेकिन मुझे वो गाने के वो कुछ बोल मेरे ज़हन में आ गए। वो कहती है कि मेरे जई सुहाग रात किससे उत्ते आई नहीं, कुंड चुकिया नहीं किससे ने, अख भी मिलाई नहीं, हाय मैं कंवारी सी कंवारी रह गई। तो वो बेचारे स्मॉल इंडस्ट्रीज वालों के साथ यही हुआ। वो जैसे थे कि पोजीशन पे आ गए, वो पिछले तो फिर भी कुछ वो लोग जो थे उनके इजरा हो गए थे पिछले लास्ट वाले इजरा में, नवंबर में। दिसंबर वैसे का वैसा ही वो जो है वो फारिग हुआ। तो इजाज़त चाहूँगा परवीन शाकिर के एक इंतहाई खूबसूरत शेर के साथ कि याद तो होंगी तुझे मेरी बातें अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई किताबों की तरह। जाने आने वाले साल में तू किसको पढ़े कि तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।